हेलो फ्रेंड। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 में हिस्ट्री के पेपर में आने वाले कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इसमें लेखक और उनकी सूची दी गई है, पुस्तक दी गई है। तो फर्स्ट है दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी को करुणा निधि। पहले का सेकंड होगा। सेकंड है कन्हैयालाल अलगधारी। इनके द्वारा चिरागे हकीकत लिखी गई थी। और राम के द्वारा धर्मरक्षा। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू धर्मोपदेश। तो इस तरीका से हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में शांति और अमन बहाली के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देवराज सेकंड के बारे में उल्लेख करता है कि इस पश्चातवर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 300 पत्तन थे, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था? तो ये जो उल्लेख है वो अब्दुल रज्जाक करता है। अब्दुल रज्जाक फारस के शासक शाहरुख का राजदूत होता है, जो भारत में 1443 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती है, बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक से अविवर्जित आनंद प्राप्त करते हैं। इस कहावत के लेखक हैं। तो इस कहावत के जो लेखक हैं वो है तिरुकुराल में तिरुवल्लुवर। तो इस तरीका से इसका आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो सूची दी गई है, जिसमें फर्स्ट सूची है मराठा अधिकारी, सेकंड में उन पे जो उत्तरदायित्व होता था वो दिया गया है। तो इसमें हमें मैच करना है। तो फिटनेस जो होता था वो होता था पत्राचार विभाग से। दबीर विदेशी मामलों से संबंधित होता था। पंडित राव अनुदान दानार्थ अनुदान से। और वाक्य नवी घरेलू कार्य से। इस प्रकार जो है हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों की निम्नलिखित गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें फर्स्ट जो दिया गया है, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना। तो ये की गई थी 1611 में। सेकंड, सूरत में प्रथम अंग्रेजी कारखाने का प्रारंभ ये हुआ था 1613 में। सेकंड, हुगली में अंग्रेजी कारखाना प्रारंभ ये किया गया था 1651 में। सेकंड लास्ट, पुलिकट में डच कारखाना खोला गया था, तो ये खोला गया था 1609 में। लास्ट, सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित करना, तो ये किया गया था 1617 में। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभाष्य का लेखक कौन था? तो महाभाष्य का लेखक जो थे वो पतंजलि थे। इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंज ए सवाई क्या था? गंज ए सवाई जहाज या पोत को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में किस इतिहासकार ने यह लिखा था? 1857-58 की दयनीयता और रक्तपात भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता नहीं थे, किंतु अप्रासंगिक निरंकुशता और मध्ययुगीन केंद्रीय विसारी सामंतवाद के मरणासन्न आर्तनाद थे। तो ये कथन जो है वो आरसी मजूमदार का है। नेक्स्ट कथन क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विद्वान और उनके कथन दिए गए हैं, तो इन्हें मिलाना है हमें। तो पार्सिवल, स्पीयर, इनके द्वारा जो है मनसबदारों को कुलीनों में भी कुलीन के रूप में परिभाषित किया। डगलस स्ट्रेयूसैंड, इनके द्वारा जो
कथन दिया गया था वो था मनसबदारी प्रणाली एक राजनीतिक समझौता थी। स्टीफन ब्लैक इनके द्वारा मुगल साम्राज्य को पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया। जॉन एफ रिचर्ड्स मनसबदारी में इस्लामी कॉर्पोरेट सैन्य प्रणाली की शब्दावली का अनुसरण किया। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें पहला कथन है गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 की गई, ये सही है हमारा। सेकंड, विधायन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से कम किंतु 12 से अधिक सदस्य जोड़े गए, ये भी सही है। थर्ड, कोई भी विधेयक विधायी परिषद में प्रस्तुत की जा सकती थी, नहीं, ये गलत है। डी वाला है गवर्नर जनरल को आपातकाल में अपनी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिसकी वैधता अधिकतम 6 माह थी, ये सही है। लास्ट है गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं होगा, ये भी सही है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में देशद्रोह के आरोप पर न्यायालय विचारण के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित बयान दिया था? भारत भारतीयों का है, अतः हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि ब्रिटिश हमारे प्यारे देश पर अपना निरंकुश शासन चला रहे हैं, यह बात सभी जानते हैं। कौन सा ऐसा कानून है जो किसी एक देश को अन्य देश पर शासन करने का अधिकार देता है? हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहते हैं, जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो ये कथन जो था केशव बलिराम हेडगेवार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता है? तो वाजपेयी यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता, जबकि ब्रह्मदेव अपितृ यज्ञ को महायज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता ये महाभारत से रिलेटेड है, हर्षचरित बाणभट्ट से, मिलिंद पंह बौद्ध धर्म से और पौचार्य जैन धर्म से। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो पहले का थर्ड यानी तीसरा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ पुस्तक दी गई हैं और उनके लेखक। तो ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर, तो ये नीलकंठ शास्त्री की है। सेकंड, द इंडियन मुसलमान, ये डब्ल्यू हंटर की है। रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ द हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, तो ये बुक जो है वो संजीव सान्याल की है। और द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 एंड 1910, तो ये है अमलेश त्रिपाठी की। इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया, ये सही है। सेकंड है महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराणों ग्रंथों में समाहित हैं, ये भी सही है। पाटलिपुत्र में आयुष संगीति या सभा में 12 अंग संकलित किए गए थे, ये भी सही है। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, ये गलत है। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगीति या परिषद में किया गया था, ये भी सही है। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। क्वेश्चन देखते हैं। बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों को एक मत समर्थन प्राप्त किया, ये हमारा सही है। सेकंड है सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया, ये भी सही है। थर्ड है मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया, ये भी सही है। वेवेल ने कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी से एक एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग को चयनित करने का प्रस्ताव दिया, ये गलत है।
सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्य चाहते थे। ये भी गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो ABC यानी थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों की यात्राओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट है जॉन मिल्डन हॉल। ये आए थे भारत 1603 में, और ये जो है वो स्थल मार्ग से भारत आए थे। सेकंड है विलियम फिंच। ये भारत 1608 में आए थे, और ये जहांगीर के टाइम पर आए थे। फिर है राल्फ फिंच। राल्फ फिंच जो है वो 1588 से 51 के बीच में आए थे, जो अकबर के टाइम पर आए थे। इसके बाद है थॉमस कॉरियाट। ये 1615 में आए थे। ये भी जहांगीर के टाइम पर आए थे। लास्ट 1631 में से 1688 के बीच में 6 बार ये भारत आए थे। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में है। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।